Hello students, today we will study third chapter of first unit of business study, which belongs to level of management. Actually there are two type of member in an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के मेंबर होते हैं, मैनेजरियल मेंबर एंड नॉन मैनेजरियल मेंबर. मैनेजरियल मेंबर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरवाइजर एटसेट्रा. दे आर कॉल्ड मैनेजर्स बिकॉज दे मैनेज समथिंग. वो कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं. दे मैनेज सम अदर पीपल, पर्सन. मैनेजर इज दैट पर्सन हु मैनेजेस समबॉडी. किसी न किसी को मैनेज करने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं? मैनेजर बोलते हैं. लेकिन नॉन मैनेजरियल मेंबर इन दिस कैटेगरी वर्कर्स आर इंक्लूडेड. दे आर मैनेज्ड. दे आर नॉट मैनेजिंग पर्सन्स. दे आर देमसेल्फ मैनेज्ड बाय मैनेजर्स. ये खुद मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं. दैट मीन्स ये सबसे लोअर लेवल के वर्कर होते हैं. इनके ऊपर, इनके नीचे काम करने वाला कोई भी पर्सन नहीं होता. इनके ऊपर तो होते हैं लेकिन इनके नीचे काम करने वाला कोई भी नहीं होता. तो इसलिए इनको हम नॉन मैनेजरियल मेंबर बोलते हैं. कारण सीधा सिर्फ एक ही कारण है कि ये किसी को भी मैनेज नहीं करते, यानी किसी पर्सन को मैनेज नहीं करते, क्योंकि इनके अंडर कोई काम ही नहीं करता. डायग्राम क्लियर करेगा आपको. क्या ये एक ट्रायंगल बना हुआ है. टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, प्लेटफॉर्म एरिया. तो वर्कर्स जो कि सबसे नीचे लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, दे बिलोंग्स टू प्लेटफॉर्म एरिया. वो किससे बिलोंग करते हैं? प्लेटफॉर्म एरिया से. दैट मीन्स यहां पर एक्चुअल में वर्क होता है, फैक्ट्री में एक्चुअल में काम होता है यहां पर. तो ये प्लेटफॉर्म एरिया है. सबसे नीचे ये है. और देख सकते हो अगर ट्रायंगल का एरिया देखें हम, तो सबसे ज्यादा एरिया प्लेटफॉर्म एरिया में है. सबसे ऊपर कम एरिया है, मिडिल लेवल में थोड़ा ज्यादा है, लोअर लेवल में और ज्यादा है, लेकिन प्लेटफॉर्म एरिया में सबसे ज्यादा एरिया है. कारण यह है कि टॉप लेवल में जो एम्प्लॉय होते हैं वो कम लोग होते हैं, प्लस वो वहां पर एक्चुअल वर्क कुछ नहीं होता, पेपर वर्क होता है वहां पे. उसके बाद मिडिल लेवल में एरिया बढ़ जाता है. कारण यह है कि वहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी इंक्रीज हो जाते हैं. सुपरवाइजर लेवल पर और इंक्रीज हो जाते हैं जहां पर काम ज्यादा होता है. लेकिन प्लेटफॉर्म एरिया जहां एक्चुअल वर्क होता है, वर्कर्स जहां पर काम करते हैं. तो तीन, ये तो हमने देखना ही नहीं है प्लेटफॉर्म एरिया. हमारे लिए तो लेवल में तीन है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट. इन टॉप लेवल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर इंक्लूडेड. यानी इसमें अगर कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, उसका नाम सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, चेयरमैन कह के बुला सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कह के बुला सकते हैं, जनरल मैनेजर कह के बुला सकते हैं. ये सभी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पार्ट हैं. इनका नाम, इनकी पोस्ट का नाम कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कहीं पे उसको प्रेसिडेंट बुला देते हैं, कहीं पे जनरल मैनेजर बुला देते हैं, कहीं पर मैनेजिंग डायरेक्टर बुला देते हैं, कहीं पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. तो ये अलग अलग पोस्ट के नाम हो सकते हैं, लेकिन है सभी ये टॉप लेवल मैनेजमेंट. इनके फंक्शंस क्या हैं जो हमारे सिलेबस में है? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले काम क्या करते हैं कि हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये डिसाइड करने का काम किसका होता है? नो डाउट टॉप अथॉरिटी का होता है, क्योंकि ये टॉप अथॉरिटी हैं. तो ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी आवर ऑब्जेक्टिव, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा. फॉर एग्जांपल ये सेट कर सकते हैं अभी इस साल हमारी सेल 1000 करोड़ रुपए की होगी, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव हो गया. सेकंड नंबर पे इनका है डिटरमाइनिंग पॉलिसी. पॉलिसी डिसाइड करना भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम किन पॉलिसीज को फॉलो करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पॉलिसी हो सकती है कि वी विल मेक ओनली कैश सेल. हम सिर्फ नगद माल बेचेंगे, उधार नहीं बेचेंगे. तो ये हमारी सेल पॉलिसी हो सकती है. तीसरा काम इनका क्या है? डिटरमाइनिंग एक्टिविटी. ये डिफरेंट एक्टिविटी डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए 1000 करोड़ की सेल करनी है, ये हमने एग्जांपल लिया था. लेकिन उसके लिए सेल करने के लिए परचेज करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, प्रोडक्शन करना है, रिसर्च वर्क करना है. ये सभी डिफरेंट एक्टिविटीज भी परफॉर्म करनी पड़ेंगी. तो कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ये भी डिसाइड करने का काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का. असेंबलिंग रिसोर्सेज.
नीडेड रिसोर्सेज आर असेंबल्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी साधन चाहिए वो कौन ला कर देगा अपने को? टॉप लेवल मैनेजमेंट ला कर देगी। जो भी फाइनेंस का अरेंजमेंट है, मशीनों का अरेंजमेंट है, एम्प्लॉइज का अरेंजमेंट है, कौन करेगा? टॉप लेवल अथॉरिटी। तो असेंबलिंग रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, जो भी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है इट इज क्लोजली मॉनिटर्ड बाय टॉप लेवल अथॉरिटीज। टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको क्लोजली देखते हैं और अगर कोई कमी मिलती है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अप्रूविंग बजट, बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मैनेजर, अलग अलग मैनेजर बजट तैयार करते हैं और उसको फाइनल शेप देते हैं और उसको अप्रूव करने का काम करते हैं। किस किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा चाहिएगा, कितना फंड चाहिएगा, वो सब अप्रूव करना, डिसाइड करने का काम किसका है? टॉप लेवल अथॉरिटी का। सेकंड नंबर पे है मिडल लेवल मैनेजमेंट, लाइज बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में होता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। इसमें कौन आते हैं? डिवीजन है अगर अलग अलग तो डिविजनल हेड, डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंटल हेड, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड, प्लांट यानी कारखाने का सुपरिटेंडेंट हो सकता है, ऑपरेशनल मैनेजर हो सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर भी इनको बोल देते हैं। तो ये इसमें आते हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं? पहला है इंटरप्रेटिंग पॉलिसी। जो पॉलिसीज टॉप लेवल अथॉरिटी ने बनाई हैं उनको एक्टिवेट करने का काम किसका है? मिडल लेवल मैनेजमेंट का। मिडल लेवल मैनेजमेंट ही उनको एक्टिवेट करती है। उन्होंने तो पेपर पे बना के दे दिया कागज पे कि भी हमारी ये पॉलिसी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? मिडल लेवल मैनेजमेंट का। अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, एवरी डिपार्टमेंटल मैनेजर अपॉइंट्स एम्प्लॉय टू फुलफिल द एक्टिविटीज ऑफ हिज डिपार्टमेंट। अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने का काम करते हैं मिडल लेवल मैनेजर्स। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज, डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को बताते हैं भी आपने क्या काम करना है, कैसे काम करना है। एंड नीडफुल रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू सबऑर्डिनेट, और जो भी नीचे काम कर रहे हैं उनको जितने भी साधन चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल कराने का काम भी इन्हीं का है, मिडल लेवल का, ताकि काम अनइंटरप्टेड, बगैर किसी हिंड्रेंस के, रुकावट के पूरा हो सके। मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, मिडल लेवल मैनेजर्स मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज, वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं अलग अलग तरीकों से ताकि वो अपने 100% आउटपुट दे सकें, एफिशिएंसी से काम करें और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करें। फिफ्थ है क्रिएटिंग कोऑपरेशन। कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट डिविजन्स इज रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली अचीव कंपनीज ऑब्जेक्टिव। कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अलग अलग डिविजन्स जो बनी हुई हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, या अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी डिपार्टमेंट में या डिविजन्स में कोऑपरेशन होना जरूरी है ताकि फाइनल ऑब्जेक्टिव यानी फाइनल टारगेट हमारा पूरा हो सके। तो ये काम भी किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। थर्ड नंबर पे आती है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोल देते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोल देते हैं। ये सबसे नीचे के लेवल पर होती है, यानी कह सकते हो कि ये डायरेक्ट वर्कर के कांटेक्ट में होते हैं। डायरेक्ट वर्कर मींस जो प्लेटफॉर्म एरिया में काम करते हैं उनके डायरेक्ट टच में होते हैं। तो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल वर्कर से काम करवाना इन्हीं का फील्ड है, इन्हीं ने क्या करना है, नीचे के लोगों से काम करवाना है। तो ये क्या करते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं? ओवरसीइंग एफर्ट ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स यानी कि नीचे वर्कर काम कर रहे हैं उनके काम को देखते हैं ये कि वो एक्चुअल में सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उनकी निगरानी रखने का काम करते हैं। इंटरेक्टिंग विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, वर्कफोर्स के साथ यानी वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं यानी बातचीत करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको जब भी गाइडलाइन की जरूरत है गाइडलाइन, जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प करते हैं। थर्ड है इंश्योरिंग क्वालिटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज। सुपरवाइजर ट्राइज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, जो क्वालिटी है वो सही बनी रहे, अच्छी क्वालिटी का माल तैयार हो, अच्छी क्वालिटी का काम हो। दे आल्सो इंश्योर दैट वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज, जो वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का, मटेरियल का, किसी भी तरीके से मिसयूज ना हो। मेंटेनिंग सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, सुपरवाइजर इंश्योर दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड आर फॉलोड, भी जो भी काम चल रहा है वो सेफ्टी को ध्यान में रखकर किया जाए, एक्सीडेंट वगैरह ना हो, वर्कर सही तरीके से काम करें। तो ये फंक्शंस थे लोअर लेवल मैनेजमेंट के। कुल मिलाकर कह सकते हो कि ये 3 लेवल हैं। 3 लेवल में हमारा जो सिलेबस के अंदर है वो यही है कि लेवल के मीनिंग हो गए और उन लेवल्स के फंक्शंस हो गए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। आगे टॉपिक है बेटा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैं इस चैप्टर को करवाऊंगा, इस टॉपिक को नहीं करवाऊंगा क्योंकि
पहले बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको बिजनेस में चैप्टर करवाया था, फर्स्ट चैप्टर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, उसमें बताया था इट इज ए प्रोसेस इन विच ए सेट ऑफ फंक्शन आर कंडक्टेड, जिसमें बहुत से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। और वो फंक्शंस कौन से हैं, डायग्राम में देख सकते हो आप। ये डायग्राम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड सबसे नीचे है कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। डिटेल में अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ इतना ही याद रखो कि ये 5 फंक्शन है। कारण ये है कि ये 5 अलग अलग यूनिट्स हैं। आगे जब आप सिलेबस हमारा बढ़ेगा तो ये 5 अलग अलग यूनिट हैं और इन 5 के मीनिंग डिटेल में इनकी स्टडी हम करेंगे इन फ्यूचर। फिलहाल आप ये याद रखो कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग में फिर आगे 4 पार्ट आ जाते हैं जो आपके यूनिट में भी होंगे, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के नेम वाइज। ये हमारे नेम बता दिए और मैंने क्या बताया आपको, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही है। जो भी आपका आज मैंने करवाया है और इससे पहले जो आपने किया उसको रिवाइज और लर्न करना है, क्योंकि बिजनेस स्टडी की क्लास अब नेक्स्ट मंडे को लगेगी। नेक्स्ट मंडे मीन्स जो अपकमिंग मंडे है उस दिन लगेगी। तो जब तक आपके पास काफी टाइम है तो आप सेकंड यूनिट रिवाइज करो, जो मैंने आपको दिया था होमवर्क की स्टडी उसकी सोल्व करो, और फर्स्ट यूनिट में जितना भी अब तक काम हुआ है उसको रिवाइज और लर्न करो। ओके, बाय स्टूडेंट।